ये षटकुलीन ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछते हैं कि जो संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला है, जो कारणों का भी कारण है, जो परात्पर पुराण पुरुष है, वह कौन है। और ये सबकी जिज्ञासा होती है, परतत्व कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस परतत्व को बताना आसान नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेंद्र पूर्वकम। जहां मन सहित वाणी पहुंच न सके और पहुंच भी जाए तो लौट आए, जिसे वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति न दी जा सके, वह वैसा ही है। जो हमारी नाकों में समा नहीं सकता, वह वैसा ही है। फिर हमें कहना पड़ता है कि वह अप्रमेय है, हमें कहना पड़ता है वह अगोचर है, हमें कहना पड़ता है वह अनुपमेय है, हमें कहना पड़ता है वह निर्विकल्पक है। ऐसे ही शब्द हमें ढूंढने पड़ते हैं, फिर हम उसे बता नहीं पाते वो कौन है। बताना बड़ा कठिन होता है और सच भी है। आज कोई कह दे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, तो नास्तिक पहला प्रश्न यही पूछता है कि आप ईश्वर को मानते हो तो क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हो। और तुरंत सामने वाला सोचने लगता है, अच्छा थोड़ा विचार करो, क्या ईश्वर किसी के पॉकेट में रहने वाले डायरी या पेन है जो जब चाहे जिसको निकाल निकाल के दिखा दे। ईश्वर तत्व को हमने समझ क्या रखा है। ईश्वर हमारे वश में है कि हम ईश्वर के वश में हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। वह स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। हम अनेक हैं, वह एक है। वह हमारे इच्छा के वशीभूत नहीं है कि हम रोज दिखाते चले देखो ये ईश्वर है। ये बात वैसी ही होती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे समंदर में रहने वाली एक मछली ने दूसरे से पूछा तुमने समंदर देखा है? तो क्या समुद्र में रहने वाली मछली पूरे समुद्र को एक साथ देख सकती है? वो स्वयं समुद्र का एक हिस्सा है। समुद्र में रहने वाली मछली पूरे समुद्र को नहीं देख सकती। कदाचित समुद्र से बाहर निकल कर देखना चाहे तो कहा कि उसकी आंख में इतनी क्षमता नहीं है जो अनंत समुद्र उसकी आंखों में समा जाए। कुछ दूर तक देख सकती है। ऐसा ही ईश्वर भी है। रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम ने मां कौशल्या को विराट रूप दिखाया त्रेता में। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, असली रूप दिखाया अर्जुन को द्वापर में। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बात कही, अर्जुन इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, दिव्यम ददामि ते चक्षु। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। क्यों? सांख्य दर्शन कहता है इन आंखों की क्षमता सीमित है। अति दूरात अति सामीप्यात, अधिक दूर की चीज भी हम नहीं देख सकते, अत्यधिक नजदीक की चीज भी नहीं देख सकते। आप यहां बैठे दिल्ली को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली है ही नहीं, दूर की चीज नहीं दिख रही है। और आंख के सबसे नजदीक हमारे नाक का मूलाग्र है, मूल भाग है, जहां से नाक निकलती है। आप पूरे नाक को मान लें, आंख के सबसे करीब आपकी नाक है, दिखाई देती है। सबके पास है, ट्राई करके देख लो, है ना। फिर आईने का सहारा लोगे, छू कर देखोगे। लेकिन हम जो आंख से देखेंगे वही मानते हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि नाक हमारी नहीं है। आंखों की क्षमता बहुत दूर तक देखने की भी नहीं है, बहुत करीब तक देखने। और बहुत दूर तक यदि आपकी आंखों को क्षमता मिल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत दूर तक यदि देखने की क्षमता मिल जाए तो बड़ा विचार करके इन अंगों का निर्माण हुआ है। ईश्वर की स्थिति क्या है, ईश्वर का रूप क्या है, जरा विचार करना। हर पुराण में यह 10 बातें जरूर कही जाती हैं, और यह 10 बातों का वर्णन जिसमें हो उसी को पुराण कहते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय।
हर पुराण में सृष्टि का वर्णन जरूर मिलेगा। सृष्टि कैसे हुई, सर्ग, सृष्टि की विविधता क्या है, सृष्टि बढ़ी कैसे। सृष्टि दो प्रकार से बढ़ती है, एक ईश्वरीय सृष्टि, एक जीव सृष्टि। पहले ईश्वर सृष्टि करता है, फिर जीव उसको आगे बढ़ाता है। विसर्ग, स्थान, भूगोल, खगोल क्या है, हर पुराण में इसका वर्णन मिलेगा। ऊपर की स्थिति क्या है, नीचे की स्थिति क्या है, भूगोल क्या है, खगोल क्या है। पोषण, ईश्वर कैसे हमारा पोषण करते हैं। ऊति, हमारी वासनाएं कैसे बंधन का कारण बनती है। मनवंतर, काल की गणना और भगवान कैसे किन मनवंतर में अवतार लेकर हमारी रक्षा करते हैं। ईशानुकथा, भक्तों का चरित्र। मन का निरोध हम कैसे करें, हर पुराण में ये बातें बतलाई गई हैं। हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, और हर चीज का आश्रय कौन है, वह ईश्वर ही इन संपूर्ण चीजों के एकमात्र आश्रय हैं। रामत्वमेवाश्रयः। ये 10 बातें हर पुराण में वर्णित है, चाहे जो भी पुराण आप उठा लें, ये 10 बातें हर पुराण में कही ही जाती हैं। कथाओं को अलग रूप से लिया गया होगा। परतत्व के निर्णय में कहीं उस परतत्व को विष्णु कहा गया, किसी पुराण में शिव कहा गया, ये है, लेकिन ये 10 बातें ही समझाई गई हैं। सब तत्व एक ही है। मैं कल बताया था कि रुचि के अनुसार थोड़ा व्यंजन को चटपटा बनाने के लिए अलग अलग पुराण बना दिए, लेकिन प्रत्येक पुराण में ये बात आती है। ईश्वर की यही स्थिति है। उस ईश्वर के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। आज तो लोग करोड़ ब्रह्मांड मानने को भी तैयार नहीं थे। वो तो स्टीफन हॉकिंग की जब नई मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी आई, तब लोग कहने लगे नहीं नहीं अनेकों ब्रह्मांड है, और हम पहले से कहते थे अनेकों ब्रह्मांड है, तो कोई मानता ही नहीं था। हमारे ही ज्ञान पर मुहर जब कोई विदेशी वैज्ञानिक लगाता है, तब हम कहते हैं हाँ हाँ हमारी बात ठीक थी। ये हमारी विडंबना है। तो ईश्वर के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, उन करोड़ों ब्रह्मांड में से एक हमारा ब्रह्मांड है, कृष्णगर्भ। इस कृष्णगर्भ ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह है। इस पृथ्वी के जम्बू द्वीप के, एशिया महादेश के, भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटी जगह पर बैठकर, और हम कहते हैं वो ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके रोए में लटकने वाले करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम चिपके हुए हैं, और हम कहते हैं वो दिख नहीं रहा है। तो ये बात तो वैसे हुई जैसे समंदर के एक हिस्से में रहने वाली मछली कहती है तुमने समंदर देखा है, मुझे तो पूरा समंदर दिख नहीं रहा। यह स्थिति है। तब हमें बताने के लिए इन शब्दों को वह अनंत है, वह अप्रमेय है, वह अनुपमेय है, वह अगोचर है, वह वाणी का विषय नहीं। आप कैसे उसको अभिव्यक्ति दे सकते हैं? उसको बताने के लिए कौन सा शब्द है आपके पास? जिसका अंत ना हो तो अनंत कहेंगे, जिसके समान कोई ना हो तो अनुपमेय कहेंगे। वाणी से आप बता ही नहीं सकते, क्या बताएंगे? वाणी मूक हो जाएगी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः। मन नहीं पहुंच सकता, वाणी से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, वह परतत्व तो ऐसा ही है, ब्रह्मा जी कहते हैं। अब यहां पर पूछा है मुनियों ने कि महाराज ठीक है, अब शिव पुराण की कथा है, तो यहां पर भगवान शिव को परतत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया। अब यहां पर 3 बातें पूछी, साध्य, साधन और साधक के विषय में बताएं। उसको प्राप्त करने का साधन क्या है? का 3 साधन है, श्रोतव्यः, कृतितव्यश्च, मंतव्यश्च महेश्वरः। श्रवण करें उसके विषय में, कीर्तन करें उसके नामों का, और मनन करें उसके स्वरूप, चिंतन करें। देखिए, मनन का तात्पर्य होता है चित्त का परिशोधन। हम ईश्वर के गुणों के विषय में सुने, उसके रूप का ध्यान करें, उसको अपने चित्त में बसा करके सोचें, इसको कहते हैं मनन।
यह साधन है। और कीर्तन क्या है? कहा केवल गाना ही कीर्तन नहीं है। आजकल लोग सोचते हैं हम बैठ करके खूब गा रहे हैं कीर्तन हो गया। नहीं नहीं, कीर्तन में अनुराग का होना आवश्यक है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्नाम वाचा स्फुटम तु रसवस्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम। उनकी स्तुति का जो माध्यम है कीर्तन, उस स्तुति में अनुराग का होना बहुत आवश्यक है, तब हमारा कीर्तन पूर्ण होता है। और श्रवण, कहा श्रवण, कथा में आकर बैठ गए, श्रवण पूरा हो गया, कहा नहीं, श्रवण का तात्पर्य है हमारे चित्त में उनके प्रति आसक्ति का होना। और यदि ईश्वर के प्रति आसक्ति न हो तो हमारा श्रवण पूर्ण नहीं होता, श्रवण साधन पूर्ण नहीं होगा। अच्छा आप ये बताएं, आपने किसी को देखा और उसके प्रति आसक्ति हो गई। जब आसक्ति होती है तो मन करता है ना उसके विषय में जाने, बिना आसक्ति के उसके विषय में जानने की इच्छा नहीं होती। और आसक्ति हो जाए तो सुनने का मन करता है। तो जब तक चित्त हमारा आसक्त नहीं होता शिव के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तब तक हम सुने भी तो हम ध्यान नहीं देते। ध्यान तब देते हैं जब हमारी आसक्ति हो जाए। आसक्ति युक्त श्रवण ही परम साधन है उसको प्राप्त करने के लिए।